गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों जनरल एप्टीट्यूड के इस सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली रात को 10 बजे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का धमाकेदार ट्रिक के साथ पढ़ते हैं बच्चों। तो आज का जो पार्ट है बच्चों, ये है 28 नंबर पार्ट। ये पार्ट है बच्चों 27 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों से 27 तक पार्ट मिस हो गया बच्चों, उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजिली जाके वहां से देख सकते हैं। प्रीवियस पार्ट में बच्चों हम लोग एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और इस पार्ट में हम लोग एवरेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम अविनाश है बच्चों और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट टीएससी और पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ट्रेन कर रहा हूं। मेरे गाइडेंस में बच्चों बहुत सारे बच्चों ने गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड के सेक्शन में 15 नंबर स्कोर किया और आप भी कर सकती हैं। करना बहुत ही आसान है बच्चों। अभी तक मैं 25,000 ज्यादा स्टूडेंट को मैं ट्रेन कर दिया हूं और मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 में स्टाइल स्कोर किया है बच्चों क्वांट के सेक्शन में। जो मैं सब्जेक्ट लेता हूं बच्चों वो जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी स्टडी सिमेट्रिक में हो और एकदम मतलब टाइम टेबल के हिसाब से हो, आपको डेली मतलब वीक में टेस्ट हो बच्चों, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। अगर अनअकैडमी का प्लस कोर्स या आइकॉनिक लेते हो बच्चों, तो अगर वहां पे मेरा कोड अभी लाइव अगर अप्लाई करते हो रेफरल कोड में बच्चों, तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। अब बच्चों प्लस कोर्स लेने से ये होता है कि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी के, ऐसे जो पॉसिबिलिटी हो। देखो यूट्यूब और प्लस में क्या फर्क है। यूट्यूब में क्या होता है कि हम लोग वही चीज पढ़ाते हैं जिससे आपका काम बन जाए, ठीक है, लेकिन वहां पे हम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन नया आ गया तो उसको कैसे अप्रोच करना है। तो डिफरेंट दोनों में अलग अलग बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं यूट्यूब से पढ़ाई करना तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्लस कोर्स लेना बच्चों तो प्लस कोर्स ले सकते हैं। प्लस कोर्स लेते वक्त ध्यान रखना बच्चों, रेफरल कोड अभी लाइव अप्लाई करोगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड होता है बच्चों। पहला प्लस के अलग अलग फीचर है बच्चों। क्या क्या फीचर है देखो, जो मेन फीचर बता देता हूँ। लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास में क्या होता है बच्चों, जितनी भी क्लासेज होती है बच्चों सारी की सारी लाइव क्लास होती है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि आपको टीचर से रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है। टीचर के साथ आपको क्या होता है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। तो आपको पता चलता है, आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्ट टीचर से आप पूछ सकते हो। एक तरह से बोल सकते हैं बच्चों कि ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है। ऑफलाइन जैसे आपको ऐसे लगेगा कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हो। और बच्चों इसमें वीकली टेस्ट भी होता है। वीकली टेस्ट का मतलब क्या है बच्चों, तो इस बात को समझो। वीकली टेस्ट जो भी वीक में जो टीचर आपको पढ़ाया रहेगा बच्चों, वो वीक के लास्ट में आपसे टेस्ट लिया जाता है, उसी पे बेस्ड कुछ टेस्ट लिया जाता है। तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपने जो पूरे वीक में पढ़ा है उसमें कौन सा पॉइंट आपका वीक रह गया है, कौन सा पॉइंट स्ट्रांग हो गया है। तो जो पॉइंट वीक रह गया बच्चों उसको आप स्ट्रांग कर लेते हो। साथ में बच्चों आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है। प्लस में क्या होता है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है बच्चों। प्लस में हर जो 4th जो क्लास होती है डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, उसमें केवल टीचर आपका डाउट लेता है। तो आपके मन में जो भी 4 दिन में जो भी आपके मन में जो डाउट होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, डायरेक्ट आप टीचर से पूछ सकते हो, टीचर उसको रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप डाउट पूछ सकते हो टीचर से बच्चों। और ये जो कोर्सेज है प्लस के हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से बच्चों हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में देख सकते हो, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में देख सकते हो। आप अपने हिसाब से जो देखना चाहो देख सकते हो बच्चों। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हो बच्चों, तो आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस के फीचर सारे मिलते हैं। जितने भी प्लस के फीचर सारे मिलेंगे। साथ में बच्चों कुछ एडिशनल फीचर मिलता है, जैसे कि आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाता है। पर्सनल कोच क्या करता है बच्चों, कि आपको गाइड करता है कि आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका टेस्ट सीरीज का टेस्ट देने का क्या होना चाहिए पैटर्न, आपका रिवीजन का क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ वो प्लान करता है। आप उसके प्लान के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हैं। और साथ में बच्चों स्टडी बूस्टर सेशन भी होते हैं बच्चों। और उसके बाद पर्सनलाइज टेस्ट सीरीज भी मिलता है आपको। और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है आइकॉनिक में। ठीक है, आइकॉनिक में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। और भी बहुत सारे एडिशनल फीचर दिसंबर के एंड तक ऐड होने वाले आइकॉनिक में, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस, बहुत सारे फीचर ऐड होने वाले हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो बच्चों कि आइकॉनिक एक फुल पैकेज है। आइकॉनिक एक फुल पैकेज है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चों, तो अगर आप आइकॉनिक ले लेते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा बच्चों। आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब तक का रास्ता दिखेगा, आपको बस उस पर मेहनत करके चलना होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से प्लस ले सकते हो या फिर आइकॉनिक ले सकते हो। बस ध्यान रखना बच्चों कि जो भी कोर्सेज लेते हो वहां पे मेरा रेफरल कोड अभी लाइव आपको अप्लाई करना है। अभी लाइव अगर अप्लाई करते हो बच्चों तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है।
अब ये जो सीरीज रोज रात को जो 10 बजे होती है बच्चों एप्टीट्यूड को, उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो उसमें हम लोग एनालिटिकल एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पूरा कवर करने वाले हैं, स्पेटियल एप्टीट्यूड पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्वांट से स्टार्ट किया, तो क्वांट के सारे टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होंगे बच्चों हम लोग रीजनिंग भी करेंगे। क्वांट में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि टाइम एंड वर्क हो चुका है, पाइप एंड सिस्टम हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो चुका है, नंबर सिस्टम हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। और अभी हम लोग का जो करंट चल रहा है बच्चों वो है एवरेज चल रहा है, एवरेज का ये सेकेंड क्लास है बच्चों। ठीक है, जैसे भी एवरेज कंप्लीट होगा बच्चों सारे पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी एक मैराथन क्लास हो चुका है बच्चों 3 घंटे का, मतलब इसका 30% सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, 30 से 40% सिलेबस, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे जैसे आने वाले दिनों में बच्चों पूरे के पूरे क्वांट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा पूरा क्वांट कंप्लीट होगा बच्चों उसके बाद हम लोग रीजनिंग की स्टार्ट कर देंगे और रीजनिंग में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तरह से बोला जाए तो स्क्रीन पे जितना आपको सिलेबस दिख जा रहा है सारा का सारा हम लोग कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, इन सारे क्लास में जो भी 10 बजे की क्लास होती है उसमें पूरा के पूरा क्लास हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब बच्चों कुछ लोग जो गेट 2021 का पेपर दे रहे होंगे, वो टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर रीजनिंग तो बाद में कराओगे तो कैसे अभी हम लोग टेस्ट दें। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल फीचर है बच्चों, फीचर क्या आप लोग के लिए एक स्पेशल एक काम मैंने किया है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैंने डेली 5 बजे क्लास लेता हूं बच्चों, जहां पे मैं रीजनिंग कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, सिलॉक्स कंप्लीट हो चुका है, सीरीज कंप्लीट हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है, क्लॉक एंड कैलेंडर कंप्लीट करा चुका हूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कंप्लीट करा चुका हूं बच्चों। तो अगर इन वीडियो को आप देखना चाहते हो बच्चों तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक बात एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री है बच्चों, फ्री में है पूरे के पूरे। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो बच्चों तो ये रीजनिंग की क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, डेली 5 बजे होती है बच्चों, और जो क्लासेस हो गई हैं उनकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी अवेलेबल है, जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो आप मेरी प्रोफाइल को विजिट करना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, एटलीस्ट मुझे फॉलो कर लो ताकि जब भी मेरी क्लास नेक्स्ट आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, वैसे मैं एक चीज क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे भी मैं पूरा का पूरा रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगा, क्वांट जैसे कंप्लीट होगा हम लोग रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। चलो यहाँ तक क्लियर था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों की साउंड मेरा क्लियर है कि नहीं, साउंड मेरा आप लोगों तक आ रहा है कि नहीं, एक बार साउंड चेक कर लेता हूँ। चलो बच्चों जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ साउंड एकदम क्लियर है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का क्लास का एजेंडा क्या है बच्चों, तो एवरेज की ये सेकेंड क्लास है, एवरेज की ये सेकेंड क्लास है, एवरेज की ये सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं, फर्स्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। आज के क्लास का मेन एजेंडा है बच्चों कि एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और एडवांस कॉन्सेप्ट में बच्चों एज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एज पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, एज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि एवरेज पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज का जो मेन जो सेशन हो रहा है बच्चों एज बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि एवरेज पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। आप लोग को बताया था बच्चों कि जो भी एज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन अटेंड किए होंगे तो आप लोग को याद होगा कि मैं वहां पे बताया था कि जो भी एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बच्चों 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व होते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ अगर आप लोग को याद होगा तो। ठीक है, तो जो पहला है बच्चों, मैं एक बार क्लासिफाई करके बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सारा चीज मैं बता चुका हूँ। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सारी चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे पहला जो होता है क्वेश्चन जो एज बेस्ड होता है, रेशियो पे बेस्ड होता है, रेशियो पे बेस्ड होता है, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मैं बताया था कि दूसरा जो होता है बच्चों अर्थमेटिक पे बेस्ड होता है, अर्थमेटिक पे बेस्ड होता है, अर्थमेटिक पे बेस्ड होता है। जो अर्थमेटिक पे बेस्ड होते हैं बच्चों वो भी 2 टाइप के होते हैं, इनको भी 2 टाइप में आप डिवाइड कर सकते हो क्वेश्चन को। एक जो पहला जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो होता है नॉर्मल कैलकुलेशन पे, नॉर्मल कैलकुलेशन पे, नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक, एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। तो हम लोगों ने रेशियो में आप लोग एज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं, जो रेशियो पे बेस्ड होते हैं वो मैं सॉल्व करा चुका हूं। अर्थमेटिक का भी मैं आप लोग को सॉल्व कराया था जो नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड होगा, अगर आप लोग को याद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये भी हम करा चुके हैं। और आज का सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन बच्चों जो एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा,
जिसमें एवरेज इन्वॉल्व होगा उसको सॉल्व करेंगे, और नॉर्मल कैलकुलेशन का भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका भी एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी एवरेज के कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड होता है बच्चों एज का क्वेश्चन, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कितने लोग आप लोगों को याद है बच्चों कि रेशियो जब प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैं सॉल्व कराया था ये चीज, और ये भी कराया था, ठीक है। अगर आप लोग जो लोग रिवीजन करते होंगे या फिर प्रीवियस क्लास की होंगे उनको याद होगा कि मैं सारा का सारा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब बच्चों यहाँ पे देखो अर्थमेटिक पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है। तो देखो आपको मैं वहां भी बताया था रेशियो में भी कि जो एज के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वहां पे तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है बच्चों फ्यूचर और एक होता है पास्ट। तो जब भी अर्थमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे बच्चों तो आप ऐसे बना लेना, एक पास्ट बना लेना, एक प्रेजेंट बना लेना, एक फ्यूचर बना लेना, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा। प्रेजेंट के एज को एक्स मान लेना, प्रेजेंट के एज को एक्स मान लेना बच्चों, और पास्ट की बात करेगा, मान लो मैं बोलूं कि 5 ईयर पहले की बात कर रहा है, 5 ईयर पहले की बात कर रहा है बच्चों, 5 ईयर पहले की, तो अब क्या हो जाएगा, 5 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, x - 5 हो जाएगा। और फ्यूचर की बात करेंगे बच्चों, तो फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में अगर 5 साल बाद मान लो बोल रहा है 5 ईयर बाद, तो कितने लोग बोलेंगे सर एज x + 5 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है बच्चों कि एज जो होता है सेम स्केल में बढ़ता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। बस आपको सॉरी, जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन होगा बच्चों आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, ऐसे फिगर बनाओगे तब के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे डायग्राम बनाते हो तो आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे 3 टाइप का है बच्चों, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कोशिश करना है आपको कि हमेशा प्रेजेंट को एक्स मानो, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान होगा। कोशिश करना है आपको कि प्रेजेंट को हमेशा एक्स मानने की, इससे क्या होगा, क्वेश्चन आसान होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक बार सब लोग ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देता हूं, सब लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है इसलिए। ट्राई करो एक बार, मुझे भरोसा आप लोग ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ट्राई करो। जो लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे बच्चों उनको ये पता चला होगा कि एवरेज ऑफ 5 सिस्टर, 5 सिस्टर का एवरेज कितना दिया है, 15 दिया है, 5 सिस्टर का 15 दिया हुआ है। उसमें से जो सबसे छोटी जो सिस्टर है बच्चों 6 साल की है। 5 सिस्टर है जिनका एवरेज एज कितना दिया है, 15 साल दिया। उसमें जो सबसे छोटी है वो 6 साल की है, मतलब कि बाकी जो 4 होंगी 6 साल से बड़ी होंगी, ठीक है। When she was born, जब यंगर जो सिस्टर सबसे छोटी वाली जब पैदा हुई थी बच्चों, उस टाइम पे एवरेज था उनका बाकी सिस्टर का n ईयर था, अब आपसे पूछा कि व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ सिस्टर एक्सक्लूडिंग द यंगेस्ट सिस्टर। ये देखो लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द सिस्टर एक्सक्लूडिंग, यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग यंगेस्ट सिस्टर, मतलब पूछा है बच्चों कि प्रेजेंट का एज निकालो, प्रेजेंट का एवरेज एज निकालो छोटी बहन को हटा के, मतलब कि टोटल 5 बहन है जिनमें से एक छोटी बहन को हटा दो, उसके बाद जो 4 बहन बची उनका एवरेज निकाल के बताओ कितना होगा। तो कितने लोग बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन भले ही बड़ा बना दिया, ये बीच वाला जो लाइन है बच्चों ये गार्बेज डेटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो डेटा दिया जो ग्रीन कलर से डार्क कर रहा हूँ, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, बस ये दिया हुआ है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। जो ग्रीन कलर से मैंने ये जो ग्रीन कलर से मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 सिस्टर का एवरेज 15 है, तो 15 में अगर हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पांचों सिस्टर का एज का सम आ जाएगा भाई। 15 ये एवरेज है और 5 सिस्टर का एज है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पांचों सिस्टर का एज का सम आ जाएगा। अब पांचों सिस्टर का एज का सम आ गया बच्चों, तो उसमें से हमको क्या करना है, छोटी वाली को घटा देना है। तो छोटी वाली कितनी की है, 6 ईयर की है, तो टोटल एज में से 6 घटा देंगे तो छोटी वाली का एज निकल जाएगा बाहर। अब कितने लोग बोलेंगे टोटल एज ऑफ सम आ जाएगा 4 सिस्टर का, 4 सिस्टर का एज का सम आ गया बच्चों, और इनका एवरेज निकालना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 4 से डिवाइड करेंगे तो नया एवरेज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बात सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 - 6 डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 69 डिवाइडेड बाई 4। ये हो जाएगा बच्चों 4 7 और ये बचेगा 1 तो 2 और 2 5 17.25 नया एवरेज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो मिडिल लाइन दिया था बच्चों उसका कोई मतलब नहीं था, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों कि 15 सिस्टर का सॉरी 5 सिस्टर का जो एवरेज दिया है 15 दिया हुआ है, तो जब 5 सिस्टर में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पांचों सिस्टर का एज का सम आ जाएगा। तो एज का सम हमने निकाल लिया। अब उसमें छोटी वाली को हटा के आपको एवरेज निकालना था, छोटी वाले के एज 6 ईयर था, तब हमने उसको घटा दिया। और अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 5 बहन में से एक छोटी को निकाल दिए, तो बाकी 4 का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा तो 17.25 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का, राजीव एज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो एक बार ट्राई करो खुद से। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 1 मिनट देता हूँ आप लोग, देखता हूँ कितने लोग से बन जाता है। सब लोग ट्राई करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब लोग। सब लोग क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन में देखो आप क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो, एक बार बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ये नॉर्मल, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं है, नॉर्मल अर्थमेटिक पे बेस्ड है। नॉर्मल अर्थमेटिक पे बेस्ड है, यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक अर्थमेटिक मैं आप लोग बताया था, देखो यहाँ पे बताया था आप लोग को कि जो भी क्वेश्चन होते हैं ये नॉर्मल कैलकुलेशन पे होता है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी जो सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ये नॉर्मल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक प्रेजेंट बना लेंगे, एक फ्यूचर बना लेंगे, फ्यूचर, और एक बना लेंगे पास्ट। ठीक है, तो जो लोग ट्राई किए होंगे उनका आंसर आ गया होगा। देखो, राजीव का एज है आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज ऑफ 5 ईयर बैक। तो देखो, राजीव का जो एज है बच्चों 15 साल बाद जितना एज होगा वो जो होगा 5 साल पहले का एज का 5 गुना होगा, ये बोला गया। तो बोला गया कि प्रेजेंट एज कितना होगा राजीव का। तो प्रेजेंट एज को मान लेते हैं एक्स, प्रेजेंट एज को एक्स मान लेते हैं। तो 15 साल बाद इसका एज कितना होगा, तो कितने लोग बोलेंगे सर x + 15 हो जाएगा। भाई 15 साल बाद देखोगे तो इसका एज x + 15 हो जाएगा। और 5 साल पहले अगर इसका एज देखा जाए तो कितना रहा होगा बच्चों, तो x - 5 रहा होगा। अब आपसे बोला गया है कि जो 15 साल बाद जो एज है बच्चों, जो पास्ट का एज है उसका 5 गुना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाएंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर, जब x + 15 जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो, 5 गुना बराबर होगा किसके, x - 5 के, x - 5 के। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे x + 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 25। और बच्चों कितने लोग बोलेंगे सर, ये 4x = हो जाएगा 40। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आने का मतलब, ये x क्या माने थे हम लोग, प्रेजेंट की एज माने थे। तो प्रेजेंट की एज उसकी कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। और क्वेश्चन में ध्यान देना है बच्चों कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में आपसे प्रेजेंट ही पूछा गया है। तो प्रेजेंट का एज कितना होगा, उसका 10 ईयर होगा। यानी क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेजेंट का पूछा गया है। अब बच्चों से यहाँ पे गलती क्या क्या होता है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। बच्चों से गलती यहाँ ये होता है बच्चों कि यहाँ पे प्रेजेंट का एज पूछा है। अगर पास्ट का एज पूछ देता कि पास्ट में उसका एज कितना था, तो पास्ट का एज कैलकुलेट करते 5 साल पहले का, तो कितना हो जाता, 5 होता। अगर फ्यूचर का एज पूछ देता बच्चों तो क्या हो जाता, 10 + 15 करते तो कितना हो जाता, 25 हो जाता। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में अगर पास्ट का पूछा था कि पास्ट में 5 साल पहले उसकी कितनी एज थी, या फिर फ्यूचर में 15 साल बाद कितनी एज थी, तो ये आपका आंसर होता है, या फिर ये होता। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, जो पूछा है वही कैलकुलेट करके बताना है। अभी आपका प्रेजेंट की बात किया था, तो प्रेजेंट का एज कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमने इसको बी आंसर करेक्ट कर दिया, बी इज द करेक्ट आंसर टिक करके हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर आपको ऐसे ये मेन जो मेरा जो टास्क है बच्चों, यहाँ पे मेरा जो मेन जो टास्क है बच्चों, यहाँ पे यही एक चीज सिखाना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। अगर आप ऐसे डायग्राम बना लिए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है। अगर आप ऐसे डायग्राम बना लिए बच्चों तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कैलकुलेशन अगर रॉन्ग रहेगा तो आंसर गलत आ सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप का डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। आपको इस टाइप का डायग्राम बनाने की आपको हमेशा कोशिश करना है। आई थिंक यहाँ तक सब चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। चलो, अब क्लियर है बच्चों तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग ट्राई करो।
आज की सेशन में केवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 1 मिनट इसके लिए देता हूं बच्चों, इसके लिए भी 1 मिनट दे रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सबका आंसर आना चाहिए, इसके लिए भी 1 मिनट दे रहा हूं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज एज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ठीक है, एवरेज एज पे बेस्ड है। तो सब लोग ट्राई करो एक बार, इसके लिए 1 मिनट दिया हूं, सब लोग ट्राई करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं बच्चों, याद रखना। एज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा गेट में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एज पे बेस्ड गेट में पूछे गए हैं, ध्यान रखना। और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लोग ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। चलो अब अच्छा आप देखना, इस क्वेश्चन को दिया हुआ कैसे सॉल्व करना है। देखो, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 27 साल दिया हुआ है। हस्बैंड और वाइफ का एवरेज एज 27 साल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और बोला गया कि जब उनकी शादी होती है 4 साल पहले, ये जो एवरेज दिया बच्चों 4 साल पहले का दिया, उनका एवरेज एज 27 साल दिया हुआ है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ है न्यू बॉर्न चाइल्ड का 21 साल। अब जो प्रेजेंट देखो, यहाँ पे जो एवरेज 27 साल दिया बच्चों, 4 साल पहले का दिया हुआ है, 4 साल पहले का दिया हुआ है। और ये प्रेजेंट का दिया हुआ है, प्रेजेंट में एक बच्चा भी उनका इंक्लूड हो चुका है उसमें, ठीक है। तो पूछा कि प्रेजेंट एज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी का, जो न्यू बॉर्न बेबी है बच्चों उसका एज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग सबसे पहले तो ऐसे लिख लेते हैं, कभी भी डाउट नहीं होगा। प्रेजेंट, फ्यूचर, और यहाँ पे कर लेते हैं पास्ट। अब प्रेजेंट में इसका एक्स मान लो, हस्बैंड का एक्स मान लेते हैं बच्चों, और वाइफ का वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 साल पहले एज कितना होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर x-4 रहा होगा, इसका y-4 रहा होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे बोला गया है कि पास्ट का जो एवरेज था, मतलब जो 4 साल पहले जो एवरेज था वो कितना था, 27 साल था। तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे हम लेकर ऐसे बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो सम आएगा, उसका इन दोनों का एवरेज जो आएगा बच्चों वो 27 साल आना चाहिए। तो कितने लोग बोलेंगे सर x-4 प्लस y-4 करेंगे, ठीक है। जब इसको करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना चाहिए, 27 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे x वाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 50, ये हो जाएगा 54, और इधर से 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे x और y की वैल्यू जो निकल जाएगी बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 54 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 62। यहाँ पे 62 आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू। यानी कि प्रेजेंट एज में हस्बैंड और वाइफ का जो सम है एज का कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब बोला गया बच्चों कि प्रेजेंट में एक बेबी भी है, उन तीनों का एवरेज कितना आ रहा है बच्चों, तो बेबी का मान लेते हैं कि जेड है, जेड एज है। तो इनका प्रेजेंट का जो सम होगा बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बेबी का एज जेड माने हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 21 साल दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितने लोग बोलेंगे 62 प्लस जेड, और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 63। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 63 माइनस 62, तो यानी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। जेड की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या हो गया कि जो हमने जो नया बच्चा उनके घर में आया है बच्चों, उसका एज लिखे हैं, यानी कि वो बच्चा कितने साल का है, 1 साल का है। वो बच्चा 1 साल कंप्लीट कर चुका है, मतलब उसकी एज 1 ईयर है, उसकी एज 1 ईयर है। तो कितने लोग बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो आई थिंक आप सबका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसको ट्राई करो सब लोग, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। सब लोग ट्राई करो।
इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार सब लोग ट्राई करो। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें स्टार लगा लेना, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना। ठीक है, तो जो लोग पढ़े होंगे बच्चों उनको क्वेश्चन को समझ में आया होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एवरेज एज ऑफ मिस्टर शर्मा 3 चिल्ड्रन इज 8 ईयर। मिस्टर शर्मा के 3 बच्चे हैं। मिस्टर शर्मा के कितने बच्चे हैं बच्चों? 3 बच्चे हैं। ठीक है, उनका जो एवरेज है बच्चों 8 ईयर दिया हुआ है। ए न्यू बेबी इज बोर्न, एक नया बेबी उनके घर में आती है बच्चों, एक नई बेबी उनके घर में आती है। तो फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। अब उनके सारे चिल्ड्रन का नया एवरेज एज निकालना है। तो कितना होगा बच्चों? तो कितने लोग बोलेंगे सर 3 चिल्ड्रन का 8 आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर जब 3 चिल्ड्रन का एज 8 ईयर आ रहा है तो उनका सम कितना हो जाएगा? तो 8 इंटू 3 कर देंगे, तो 3 बच्चों का जो एज का जो सम आ जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा। अब एक नया बेबी जन्म ले रही है बच्चों, तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का मतलब समझना है। जब नया बेबी जन्म लिए बच्चों तो वो आपने 1 ईयर तो कंप्लीट नहीं की है, उसने 1 ईयर तो कंप्लीट नहीं किया बच्चों, अभी तो नया उसका जन्म हुआ है, और बहुत होगी 2 दिन की होगी, 4 दिन की होगी या 5 दिन की होगी, उसने साल कंप्लीट नहीं किया हुआ है, यानी उसका एज क्या लेंगे? 0 लेंगे। उसका एज क्या लेंगे? 0 लेंगे। लेकिन वो काउंटिंग में आएगी ना, अब तो शर्मा जी की बेटी ही कहलाएगी ना। उसका एज भले ही 1 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन शर्मा जी की बेटी ही कहलाएगी। तो शर्मा जी के पहले 3 बच्चे थे और एक नया चौथी बेटी आ गई बच्चे, तो अब कितने हो जाएंगे? 3 + 1 कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बहुत लोग यहाँ पे 1 काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे काउंट होगा ना, तो कितने लोग बोलेंगे सर ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6 ईयर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा झोल है क्वेश्चन में, घुमा फिरा के पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो वेरी गुड, आप लोगों का क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग ट्राई करेंगे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। Five years ago, the average age of P and Q was 25. The average age of P, Q and R today is 25. एज ऑफ आर आफ्टर 5 ईयर। सब लोग एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो सब लोग इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सब लोग का आंसर आना चाहिए, ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन में जो जो दिया उसको लिखो। प्रेजेंट पास्ट की बात किया तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बनाओ, ट्राई करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि टुडे दिया है और 5 ईयर एगो दिया है, मतलब पास्ट और प्रेजेंट की बात किया है। ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट की बात किया तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनाओ, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। सब लोग बनाएंगे, ट्राई करो सब लोग। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बनाओ। ट्राई करेंगे सब लोग एक बार बच्चों, बन जाएगा मुझे भरोसा है, बना लोगे मुझे भरोसा है। चलो एक बार ट्राई तो करो एटलीस्ट। देखो हमने बना दिया यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पे फ्यूचर, हमने 3 बना लिया। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहा था। अब बोला बच्चों कि द एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू इज 25। 5 साल पहले बोला गया, तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज जो है पी और क्यू का, पी और क्यू ही मान लेते हैं कि पी और क्यू है। प्रेजेंट एज जो पी और क्यू का है, पी और क्यू है।
ठीक है। अब इनका 5 साल पहले का एवरेज दिया है, तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 साल पहले इनका एज कितना रहेगा, P-5 रहा होगा, और Q का कितना रहेगा, Q-5 रहा होगा। हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ तक सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ PQR टुडे का मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में कितना, यहाँ पे एक R और है बच्चों, इन तीनों का एवरेज निकालने प्रेजेंट में, तो कितना आ रहा है, तो प्रेजेंट में 25 आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे, इस लाइन का मतलब ये हो गया कि P प्लस Q प्लस R, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये 5 साल पहले का एवरेज PQ का 25 दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ पे जो ये दोनों का एज है, इन दोनों का एवरेज कितना दिया, 25 दिया है, यहाँ भी 25 दिया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर P माइनस, यहाँ पे P-5 प्लस Q-5 करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी कितना आएगा, 25 के बराबर आएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, PQ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे यूज करके, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे P प्लस Q की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे P प्लस Q की जो वैल्यू आएगी बच्चों, कितने लोग बोलेंगे कि सर 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये 10 इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। P प्लस Q की वैल्यू 60 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस Q प्लस R जो होगा 75 है, और P प्लस Q की वैल्यू कितनी हमारे पास निकल चुकी है बच्चों, 60 निकल चुकी है, इसकी वैल्यू 60 निकल चुकी है। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो 15 आ जाएगी। यानी कि जो R का जो एज आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, बहुत लोग 15 देख के ऑप्शन में टिक कर देते हैं। बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जैसे ही R का एज 15 ईयर आता है, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि एज ऑफ R आफ्टर 5 ईयर। ये तो जो R का जो एज आ रहा है बच्चों 15, ये प्रेजेंट एज आ रहा है, और आपसे 5 साल बाद पूछा गया, तो कितने लोग बोलेंगे सर 5 साल बाद का मतलब 15 प्लस 5 20 ईयर हो, 20 ईयर होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो 20 होगा। यहाँ पे बहुत लोगों से गलती होता है, ये कॉपी में अपने लिख लेना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया, एग्जाम देने के बाद आते हैं तो उनसे ये गलती हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे R की एज आती है बच्चों, वो खुश हो जाते हैं, और ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है ना R15 है, और ऑप्शन में भी आपको 15 दिख रहा है, तुरंत टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन आपसे गलती हो जाएगा, क्यों गलती होगा कि आपसे पूछा गया कि एज ऑफ R जो पूछा गया आफ्टर 5 ईयर विल बी कितना होगा, एज ऑफ R आफ्टर 5 ईयर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो परसेंटेज 15 बचे, तो 15 में 5 ऐड करोगे तब जाके फ्यूचर में उसका एज निकलेगा 20 साल, यानी कि 20 साल का वो होगा। ये बात सबको क्लियर होगा। 5 साल बाद, 5 साल बाद R की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। आई थिंक आप लोग अब यहाँ पे, यहाँ तक आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा कि एवरेज का कॉन्सेप्ट पे, एज पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है। और मैं अब बता रहा हूँ, एज पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे सब लोग बच्चों। ये जो क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम से मैंने लिया है, ये मैंने क्वेश्चन खुद नहीं फ्रेम किया। ये क्वेश्चन वाइजाग स्टील प्लांट 2015 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सब लोग इसको एक बार ट्राई करोगे। आपको मैं दे रहा हूँ बच्चों 1 मिनट, 1 मिनट टाइम दिया हूँ बच्चों, घड़ी में देख के सब लोग ट्राई करो, इसका कितना आंसर आएगा। 1 मिनट है आप लोगों के पास, सब लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे सब लोग बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। एक बार पढ़ो, मुझे विश्वास है कि अगर आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे तो आपसे बन जाएगा। एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट एक बार ट्राई करो, मुझे भरोसा है कि अगर आप ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है। अब यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एवरेज का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आप लोग को एक एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा और ट्राई किए होंगे आप लोगों में से, और बहुत लोग का आंसर आ भी गया होगा, बहुत लोगों का नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोला गया बच्चों कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 24। 7 नंबर है जिनका एवरेज 24 आ रहा है। ठीक है। वाइल द एवरेज ऑफ 9 नंबर इंक्लूडिंग दिस 7 नंबर। ठीक है। देखो यहाँ पे समझना इस बात को, यहाँ पे समझना कि 7 नंबर का एवरेज 24 आ रहा है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर 7 में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखना 7 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर का सम आ जाएगा, क्योंकि 7 नंबर का एवरेज 24 आ रहा है। तो 7 बार 24 रहा होगा, तो कितने लोग 7 का 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 नंबर का सम आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 2 नंबर और ऐड किया जा रहा है ना। 2 नंबर ऐड करने के बाद क्या किया जा रहा है, मतलब मान लो कि ए और बी दोनों नंबर ऐड किया जा रहा है। ये ए और बी 2 नंबर ऐड किया, हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद बच्चों
तो पहले 7 नंबर था, अब 2 नंबर और ऐड हो गया तो कितने हो गए, 9 नंबर हो गया। यानी कि 9 नंबर का जो एवरेज है बच्चों, ठीक है, वो कितने लोग बोलेंगे सर 9 नंबर का एवरेज जो है 25 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि पहले 7 नंबर था, ये 2 नंबर बढ़ा है तो ये 9 नंबर हो गया। यानी यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे मैं इसको 25 को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, क्लियर होगा। यानी कि जो एवरेज है बच्चों ये 25 हो गया। ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन हम देख लिए। अब बोला गया बच्चों कि जो नया नंबर जो आया है ए और बी, उसका जो रेशियो दिया है 1:2 दिया हुआ, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो कितने लोग बोलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ए को हमने स्मॉलेस्ट माना, तो ए की वैल्यू क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करना है और ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर जब इसको सॉल्व किया जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तो 7 × 24 प्लस 7 × 24 करेंगे बच्चों, यहाँ पे 7 × 24 और प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 25 × 9 करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो हो जाएगी कि देखो 25 × 9 माइनस 7 × 24। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 225। ठीक, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 14 और 2 16 हो जाएगा। अब वो 225 में 168, 225 में 168 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 57। ठीक है, 57। यानी कि ए और बी का दोनों का सम आ गया 57, और यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दिया है 1:2 का, कितना दिया हुआ है बच्चों, 57 दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि आपको समझना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमको पता चल गई कि 27 है, और ए और बी का जो रेशियो दिया है बच्चों वो दिया हुआ 1:2 का। तो कितने लोग बोलेंगे सर 1:2 का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 3 यूनिट, 1 यूनिट ए है, बी 2 यूनिट है, यानी कि 3 यूनिट की जो वैल्यू दिया है 27 दिया हुआ है, 3 यूनिट की वैल्यू 27 दिया है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, सॉरी 27 नहीं 57 है। यहाँ पे हमने निकाला बच्चों ये 57 निकाला, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 57 निकाला ना प्लस बी की वैल्यू 57 आ गया। अब यहाँ पे समझना बच्चों, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 57 आ गई और रेशियो 1:2 हो गया। अब कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे ए और बी का, अगर इन यहाँ पे हम ए प्लस बी करते हैं तो ए 1 यूनिट है, बी 2 यूनिट है, तो कितने लोग बोलेंगे ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। यानी कि जो 3 यूनिट होगा बच्चों, तो 3 यूनिट की वैल्यू हमको कितना दिया है बच्चों, 3 यूनिट की वैल्यू 57 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और कितना हो जाएगा बच्चों 19, 1 यूनिट की वैल्यू 19 हो जाएगी। तो कितने लोग बोलेंगे जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 19 आ गई बच्चों, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी 19 होगी, और बी की वैल्यू कितनी होगी 38 हो जाएगी। और हमसे इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट क्या है बच्चों, ए है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या, डी इज द करेक्ट आंसर। डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, डी टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, चलो बच्चों यहाँ तक क्लियर। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन में टास्क है। इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से वो मेथड सिखाता हूँ मुझे, एक मेथड और सिखाऊंगा जो जिसको बिना ये कैलकुलेट किए भी आंसर निकाला जा सकता है। तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से वो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जब वो सिखाऊंगा तो आप घर पे इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना, अप्लाई करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों जिसमें मैच की बात होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैच पे बेस्ड आते हैं कि इतने मैच का एवरेज इतना चल रहा है तो अगला इनिंग में कितना होगा, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोग को 1 मिनट देता हूँ, एक बार ट्राई करो, फिर इसको मैं बताता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने में केवल 10 सेकंड लगेगा, 10 to 15 सेकंड। बस आप एक बार ट्राई करो इसको, मैं बताता हूँ कैसे करना है 10 to 15 सेकंड में। एक बार आपको ट्राई करना है बस। एक बार सब लोग ट्राई करेंगे बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करेंगे सब लोग।
ट्राई करो बच्चों सब लोग। चलो मैक्सिमम लोग आप लोग ट्राई कर चुके हैं। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे समझना बात को। 16 इनिंग में रन कितना उसका 36 रन है। मतलब ये हो गया बच्चों कि 16 बार मैच हुआ है जिसमें किसी बैट्समैन का, मान लो विराट कोहली का एवरेज, चलो विराट कोहली का इतना खराब एवरेज थोड़ी है, किसी और क्रिकेटर का मान लो बच्चों, चलो मान लो कि कोई एक क्रिकेटर एक्स है जिसका 16 इनिंग में उसका 36 का एवरेज चल रहा है। मतलब ये हो गया बच्चों कि 16 बार, इसका अभी तक हमको इतना ही इंफॉर्मेशन पता चला कि वो 16 मैच खेला है और हर मैच में 36 रन मारा। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज निकालने का मतलब ये हो गया बच्चों कि हर 16 मैच में 36 रन मारा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। रियल में ऐसा हो सकता है किसी मैच में वो 100 मारा हो, किसी मैच में वो 0 पे आउट हो गया हो, किसी मैच में वो 10 पे आउट हो गया हो, किसी मैच में वो 60 मार दिया हो। लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं बच्चों कि 16 इनिंग में 36 रन का मतलब ये मान सकते हैं कि हर 16 मैच में 36 रन मारा है। इस एवरेज का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो कितने लोग बोलेंगे कि सर 16 मैच में टोटल अगर हमको रन निकालना होगा, तो 16 मैच में अगर टोटल रन निकालना होगा तो कितने लोग बोलेंगे सर 16 मैच और हर मैच में 36 मारा, तो 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल रन आ जाएगा 16 मैच का। और 17वां जब इनिंग होता है बच्चों, मतलब जो नेक्स्ट इनिंग मतलब 17वां जो मैच होता है बच्चों, तो 70 रन मारता है। तो कितने लोग बोलेंगे इसमें 70 ऐड कर देंगे, तो ये टोटल 17 मैच, टोटल 17 मैच का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। अब इसका एवरेज निकालना, तो कितने लोग बोलेंगे सर 17 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। ये बात सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए। डिवाइड करके बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये 38 आपका आंसर आ जाएगा। 38 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में, ये बात सबको समझ में आ गई। 16 मैच हो चुका है बच्चों, तो 16 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे। जब 16 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे और आप यहाँ पे 70 कर दोगे, 70 कर दोगे बच्चों, क्योंकि जो 17वां मैच है उसमें 70 रन मारता है, तो 16 मैच का रन इतना है, 17वां मैच का इतना रन है, तो टोटल रन आ गया ऊपर। और टोटल 17 मैच हो गया। यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों कि 16 मैच वो पहले खेला था, एक और खेल रहा है, तो यहाँ पे 16 + 1 17 करेंगे। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे कैलकुलेट कैसे आपने 38 कर लिया, इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया, हम लोग भी करना चाहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं किया हूँ, ऐसे मैं इसको कैलकुलेट नहीं किया हूँ, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट किया हूँ, मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं किया हूँ। आपको एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। अब देखो बता रहा हूँ मैं कैसे कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन का आपको केवल 10 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे सोचो, देखो 16 मैच हुआ है बच्चों, तो 16 मैच में 36 उसका चल रहा है, 36 उसका चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों, एवरेज चल रहा है। इसका मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि वो 36 मैच में, ध्यान रखना, वो 36 के 36 मैच में वो क्या किया है कि सॉरी 18 मैच में, ध्यान रखना, वहां में हम ऐसा मान सकते हैं बच्चों कि 18 मैच में उसने क्या किया है कि 18 मैच में उसने क्या किया, हर मैच में 36 रन मारा है, ऐसा हम मान सकते हैं। हमने ऐसा मान लिया कि 16 मैच हुआ, हर मैच में 36 रन मारा है, हमने ऐसा मान लिया। अब जो 17वां मैच होगा बच्चों, अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 17वें मैच के लिए मैं डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं बोलूं बच्चों कि 17वें जो मैच होता है बच्चों, उसमें भी वो 36 रन मारता है। ठीक है, 16 मैच का जो उसका एवरेज था बच्चों, तो उसका 16 मैच का एवरेज 36 था। अगर वो 17वां मैच खेलता, अगर 17वें मैच में केवल 36 रन मारता, तो कितने लोग बोलते कि उसका एवरेज कितना रहता, 36 ही रहता। एवरेज चेंज नहीं होता, क्योंकि हर 16 मैच में 36 रन का एवरेज लेके चल रहा है। तो 17वें मैच में भी अगर 36 मार देता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 36 रन न मार के ज्यादा रन मार रहा है बच्चों, तो कितना रन ज्यादा मार रहा है ये सोचना है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक्चुअल में वो 70 रन मार रहा है, लेकिन वो हमको 36 मारा होता तो एवरेज 36 रहता। तो कितने लोग बोलेंगे सर एक्स्ट्रा कितना रन लेके आ रहा है, तो कितने लोग बोलेंगे 36 रन तो उसको मारता तो एवरेज 36 रहता। लेकिन वो एक्स्ट्रा कितना मार रहा है बच्चों, तो एक्स्ट्रा वो जो मार रहा है बच्चों 34 रन मार रहा है, 34 रन मार रहा है। यानी कि टोटल कितना मारा है, 70 रन मारा है। तो 36 + 34 कितना होता है, 70 होता है। अगर वो 36 मार के आता तो 36 एवरेज रहता, लेकिन ये 34 वो ज्यादा रन मार के आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर ये जो 34 है ये 17 जगह डिवाइड हो जाएगा कि नहीं डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है, एवरेज का मतलब ही होता है कि सबको इक्वल करना। अगर वो 36 रन मार के आता तो 36 एवरेज होता, और ये जो 34 ज्यादा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर 34 को टोटल मैच 17 हो गया, तो 17 जगह डिवाइड करेंगे, तो 17 जगह डिवाइड करने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि हर मैच में 2-2 रन ऐड कर देंगे, यानी कि नया जो एवरेज बन जाएगा बच्चों, कितने लोग बोलेंगे सर 36 + 2 हो जाएगा, यानी ये जो आंसर आ जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। ऐसे अगर आप सोचोगे तो आपका क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मेथड बता दिया बच्चों, मेथड 1 और ये मेथड 1 जो सब लोग करते हैं, मेथड 2 आपको करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बच्चों इसको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, ताकि जिन लोगों का मिस्टेक हो गया, जिन लोग नहीं समझ पाएंगे वो समझ जाएंगे। देखो
16 मैच में उसने 16 मैच खेला, उसने 36 रन मारा है, मतलब हर 16 मैच में उसने 36 मारा होगा, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों की 17वें मैच में भी वो 36 ही रन मार के आता, 17वें मैच में भी वो 36 मार के आता, तो एवरेज क्या होता? एवरेज 36 ही रहता, एवरेज चेंज नहीं होता। लेकिन वो ज्यादा मार के आ रहा है बच्चों, 70 रन मारता है, यानी कि 36 से कितना ज्यादा मार रहा है? तो कितने लोग बोलेंगे सर 34 ज्यादा मार रहा है। यानी कि अभी हम मान के चले थे कि 36 मार के आया था, यानी एवरेज 36 था, यानी कि जो 34 नंबर ज्यादा मार के आ रहा है बच्चों, वो सब जगह डिवाइड हो जाएगा, हर मैच में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। टोटल मैच हमारे पास कितना हो गया है? 17 मैच हो गया, तो 17 मैच में 14 डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 34 डिवाइड हो जाएगा, तो 34 में 17 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जो हम एवरेज 36 मान के चल रहे हैं उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो नया एवरेज हो जाएगा बच्चों 38 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, या फिर 1 मिनट दे दिया, चलो सिमिलर क्वेश्चन है तो मैं इसको 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं 30 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर ये क्वेश्चन को, अगर ये ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सॉल्व करने के, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बच्चों, सब लोग ट्राई करेंगे। तो जो लोग ट्राई किए होंगे आई थिंक उनसे बन गया होगा, आई थिंक सब लोग ट्राई करो एक बार और ट्राई करो, जिनसे नहीं बना है एक बार ट्राई करो। चलो देखते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 19 बच्चे हैं, 19 बच्चे हैं बच्चों, उनका जो एवरेज है बच्चों, उनका 50 नंबर चल रहा है, उनका जो मार्क्स का एवरेज चल रहा है 50 चल रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे लिख लिया 19 बच्चों का एवरेज 50 चल रहा है। एक नया स्टूडेंट आके ऐड हो जाता है बच्चों, नया एक चिल्ड्रन ऐड हो जाता है जिसका जो मार्क्स है बच्चों 75 आ जा रहा है, यानी कि वो 75 मार्क्स वाला बंदा आके इसमें ऐड हो जाता है। अब नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज क्या होगा क्लास का, ये पूछा गया। तो कितने लोग बोलेंगे आप लोगों में से सर को 50 नंबर लेके आता, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा एवरेज 50 के 50 ही रह जाता। लेकिन वो ज्यादा लेके आ रहा है बच्चों, तो 50 से कितना ज्यादा लेके आ रहा है? तो 75 लेके आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 25 ज्यादा लेके आ रहा है? 25 ज्यादा लेके आ रहा है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे जो 25 है बच्चों, अब टोटल कितने बच्चे हो गए? पहले 19 तब 20 हो गए, यानी कि जो 25 ज्यादा लेके आ रहा है बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। यानी कितने लोग बोलेंगे सर जो हमने एवरेज 50 मान के चल रहे, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 1.25 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो नया एवरेज हो जाएगा बच्चों 1.25 ऐड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 51.25। यानी कि जो नया एवरेज बनेगा बच्चों वो हो जाएगा 51.25%। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से 10 से 20 सेकंड में बन जाएगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ऐसे ही सोचना है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबको इक्वल करना। मैं कल की क्लास में ये बात एग्जाम्पल देके समझाया था कि एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल कर देना, और सबको आप इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। चलो अगर क्लियर होगा तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। सब लोग ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा उल्टा डेटा दे दिया है, तो एक बार ट्राई करेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, तो एक बार सब लोग ट्राई करेंगे। सब लोग ट्राई करो बच्चों, तो जो लोग ट्राई किए उनसे आंसर बना होगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। एक बार ट्राई करो एटलीस्ट।
चलो जो लोग ट्राई किए होंगे उनसे बन गया होगा बच्चों। देखो इसमें कैसे सोचना है, बोला गया क्वेश्चन में कि 29 स्टूडेंट है क्लास में, उनका जो एवरेज चल रहा है बच्चों 18 चल रहा है, उनका एवरेज 18 चल रहा है, ठीक है भाई। एक नया जो तीसरा जो बंदा है, मतलब एक टीचर आके उसमें ऐड हो जाता है, तो 29 बच्चे थे, तो 30वें नंबर पे कौन आएगा, टीचर आ गया। जब टीचर आके ऐड हो जाता है बच्चों, तो उनका जो एवरेज होता है बच्चों 18.2 हो जाता है। यानी कि डेफिनेटली एवरेज बढ़ा है, मतलब जो टीचर का एज है 18 से ज्यादा होगा, 18 से वो ज्यादा लेके आया होगा, ठीक है। वो 18 से ज्यादा लेके आया होगा, ये बात सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। वो जो लेके आएगा बच्चों 18 से ज्यादा लेगा, क्योंकि एवरेज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते थे, देखो कितना ज्यादा लेके आ रहा है बच्चों, तो 0.2 ज्यादा लेके आ रहा है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 0.2, अगर वो 18 लेके आता बच्चों तो वो एवरेज हमारा 18 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 0.2 लेके आ रहा है बच्चों, तो यानी कि 0.2 ज्यादा बढ़ रहा है एवरेज, यानी वो कितना ज्यादा लेके आया ये हम निकाल सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे वो 18 पॉइंट टीचर का आने की वजह से एवरेज 18.2 हो जा रहा है, तो एवरेज 0.2 से बढ़ रहा है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि टीचर 18 से ज्यादा लेके आया है, 18 टीचर का जो एज है बच्चों 18 से ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जो 0.2 है कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 30 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तभी बढ़ा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 0.2 में हम लोग 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने लोग बोलेंगे जो कितना ज्यादा लेके आया, तो ये आ जाएगा। तो 6 ज्यादा लेके आया है बच्चों, 6 उसका एज क्या है, 6 ज्यादा है, और 18 पहले हम लोग मान के चले हैं, और 0.2 से जो बढ़ रहा है वो 6 बढ़ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे 18 से 24 से 6 कितना हो जाएगा, यानी कि टीचर का एज 24 साल है। सिंपल सी बात है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एवरेज 0.2 से बढ़ा है, तो 0.2 से बढ़ने का मतलब कि 30 जगह 0.2 बढ़ा होगा, 30 जगह 0.2 बढ़ा होगा। तो हमने 30 जगह में 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 6 कर दिया, हमने 6 कर दिया। अब बच्चों क्या कर दिए कि अब हमने 18 माना था, इसको 18 माने थे, 18 के बाद 0.2 ज्यादा आ रहा था, 18 में क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो यानी टीचर का एज कितना हो जाएगा 24 साल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको ये बात क्लियर होगी कि बी इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन और बना लो, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग ट्राई करेंगे एक बार। ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करो। तो 1 मिनट दे रहा हूँ, सबका आंसर आ जाएगा। आप एक बार ट्राई तो एटलीस्ट करो, एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों जो लोग ट्राई, एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, ट्राई करोगे तो आपसे बन जाएगा, मुझे भरोसा है। ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो सब लोग, जो लोग ट्राई करेंगे उनसे बन गया होगा, मुझे भरोसा है इस बात का। चलो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कैसे करना है। आप खुद सोचो कि अगर 20 बच्चों का एवरेज जो चल रहा है, पैसे का एवरेज कितना चल रहा है बच्चों, 30 चल रहा है, ठीक है 30 चल रहा है। एक नया बंदा आता है, एवरेज घट जाता है, इसका मतलब कि वो 30 रुपया से कम लेके आया होगा। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो 30 रुपया से कम लेके आया था, ठीक है। 29 होने का मतलब वो 30 रुपया से कम लेके आया है। मान लो बच्चों यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि वो 30 रुपया लेके आता, अगर वो 30 रुपया लेके आता तो एवरेज कितना होता, 30 होता। लेकिन एवरेज 29 होने का मतलब हो गया कि वो पैसा कम लेके आ रहा है। कितना कम लेके आ रहा है बच्चों, तो एवरेज कितना कम हुआ है, तो कितने लोग बोलेंगे सर जो ये एवरेज बन गया बच्चों, ये जो हमारा नया एवरेज बन गया 29 बन गया है। यानी कि टोटल 21 जगह से वो क्या है, 1-1 रुपया घट गया है, 21 जगह से 1-1 रुपया घट गया है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 21 जगह से 1-1 रुपया घटा है, तो यानी कि 30 हम जो मान के चल रहे हैं वो 21 जगह से 1-1 रुपया घटा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर 30 में से 21 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि जब वो आया है बच्चों तो 9 रुपया ही लेके आया है, वो केवल 9 रुपया ही लेके आया है। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये 29 एवरेज आने का मतलब कि 30 रुपया से कम लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है कम, ये हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि चलो 30 रुपया लेके आया, तो 30 रुपया लेके आता तो एवरेज कितना होता, 30 ही होता।
30 ही होता है, लेकिन सब जगह एक एक रुपया घट जा रहा है। 29 एवरेज 29 हो रहा है एक्चुअल में, यानी कि 21 जगह एक एक रुपया घट जा रहा है, यानी कि 21 रुपया सबसे घट रहा है, एक एक रुपया सब जगह से घट रहा है, यानी 21 रुपया घट गया। यानी कि जो हम मान रहे हैं 30, उसमें से 21 रुपया घटाएंगे, तो जब 21 रुपया घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 9। अगर किसी को डाउट है बच्चों तो दूसरा मेथड, जो सेकेंड मेथड जो आप लोगों को बताया, उसे करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो दूसरा मेथड से करके देख लो। देखो दूसरा मेथड कैसे करोगे कि 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 30 है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मनी आ गया। नया बच्चा आके ज्वाइन कर रहा है, वो नया बच्चा जो आके ज्वाइन कर रहा है बच्चों, मान लो x है, x रुपीज लेके आ रहा है। अब इसको कितने लोग बोलेंगे सर, पहले 20 थे, एक नया एक ऐड आ जा रहा है बच्चों, और ये नया जो एवरेज आ रहा है बच्चों 29 आ जा रहा है। यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ से भी सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी बच्चों 29 इंटू 21 माइनस 20 इंटू 30। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 609 माइनस 600। यहाँ से आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यहाँ से भी x की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते थे, या फिर ऐसे सोचना, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, जिनको डाउट है कि गलत हो रहा था, आप ऐसे चेक करके देख सकते हो, आपका आंसर इतना ही आने वाला है। क्लियर यहाँ तक बच्चों? तो आई थिंक आप लोग का एवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक आप लोग का एवरेज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, आप सबको सॉल्व करना है। ये एज पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, और ये वाइजाग स्टील प्लांट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कितना आंसर आ रहा है बच्चों। और अभी तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किए बच्चों, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ बच्चों। तो रीजनिंग वहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ, ऑलमोस्ट 70% रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो 70% रीजनिंग कंप्लीट हो गया बच्चों, सबके लिए फ्री है, सबके लिए फ्री है, कोई भी वहां जाके देख सकता है। तो मेरे आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से 1 क्लिक में आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वहां पे बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, मुझे फॉलो कर लो, ताकि जब भी मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे न्यू क्लासेज होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, चलो। और जैसा कि बताया बच्चों, अनअकैडमी 2 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में अगर 12th मंथ का अगर कोर्स लेते हो बच्चों, तो आपको मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 27,225 रुपया का पड़ता है। अगर 18th मंथ में लेते हो बच्चों, मेरा कोड अप्लाई करने के बाद, तो आपको पड़ता है बच्चों, आपको 34,650 का पड़ता है। अगर 24 मंथ का लेते हो बच्चों, तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 39,600 का पड़ता है। ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं और जो स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं, उन लोग को 24 मंथ का प्लान करना चाहिए। और जो स्टूडेंट 4th ईयर में बच्चों, उनका 18 मंथ का प्लान करना चाहिए। और जो स्टूडेंट पास आउट है बच्चों, उनको 12th मंथ का प्लान करना चाहिए। बाकी आप लोग की मर्जी, आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं। आइकॉनिक की अगर प्राइस की बात करें बच्चों, तो आइकॉनिक लेते हो तो 12th मंथ का अगर मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करते हो तो आपको 45,225 का पड़ता है। अगर आप 24 मंथ का लेते हो तो मेरा कोड अभी लाइव अप्लाई करने के बाद आपको 66,000 का पड़ता है, 66,600 का पड़ता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्सेज आप ले सकते हो बच्चों। बस आपको याद रखना कि जब भी कोई कोर्स ले बच्चों, तो वहां पे अप्लाई करना अभी लाइव जो है बच्चों, वहां पे कोड है अभी, मतलब मेरे नाम का फर्स्ट 3 लेटर, और लाइव का मतलब हो गया बच्चों लाइव क्लासेज होती हैं। तो अभी लाइव अगर अप्लाई करते हो तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है। बस आपको ये याद रखना है। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बच्चों, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिखना क्रेट्रिक्स गेट डबल ई। ठीक है, गेट डबल ई लिखोगे तो आपका एक चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, डायरेक्ट 1 क्लिक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए बच्चों आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एवरीवन।